यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव, जो पर्वत पर तलवार तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने वास्तव में उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की थी जब वह तलवार की गूंज आसमान में गूंजी। आरव ने अपने हाथ में मौजूद तलवार को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तो तुम भी उस तथाकथित तलवार सम्राट के सामने झुकना चाहती हो। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि पहले सुनाई दी उस तलवार की गूंज का क्या अर्थ था। आखिरकार बुजुर्ग मुनिश ने उसे अतीत में तलवार सम्राट के बारे में बहुत कुछ बताया था। कोई तलवार सम्राट बन गया था। इस तथ्य का सामना करते हुए आरव को बुरा महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसने कभी तलवार सम्राट बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। तलवार सम्राट की उपाधि तलवार चलाने वालों के बीच सर्वोच्च सम्मान थी, लेकिन किसने कहा कि तलवार सम्राट ही तलवारबाजों में सबसे मजबूत होता है? अतीत में तलवार सम्राट हमेशा सबसे शक्तिशाली रहा था, लेकिन वह अतीत की बात थी। आरव इसे मानने को तैयार नहीं था। किसी भी स्थिति में उसकी तलवार किसी के सामने नहीं झुकेगी। उसके हाथ की तलवार ने जैसे आरव की बात सुनी ही नहीं और वह हिंसक रूप से कांपने लगी। अगर आरव ने उसे बलपूर्वक नहीं रोका होता तो वह शायद अब तक आसमान में उड़ गई होती। आरव ने थोड़ा बल लगाया और एक हल्का धमाका हुआ, जिससे वह तलवार तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। आरव ने अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। दिलचस्प है, सिर्फ एक तलवार की गूंज ने मेरी तलवार को मुझसे गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया। तलवार सम्राट, मैं सच में उत्सुक हूं। अपनी बात पूरी करते ही आरव ने अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली और अपनी उंगली झटकी। उसकी पीठ पर अनगिनत सूक्ष्म बवंडर से बने विशाल काले पंख प्रकट हुए। जब उसके पीछे काले पंखों का यह जोड़ा दिखाई दिया तो वहां नीली बैंगनी हवा का एक झोंका पैदा हुआ और आरव के पैरों से लगातार हवा की लहरें उठने लगीं, जिससे आसपास का सारा इलाका अस्तव्यस्त हो गया। विशाल काले पंखों का यह जोड़ा स्वाभाविक रूप से नाइन्थ नर्क हिमसमीर से बना था। पिछले 2 महीनों में आरव लगातार नाइन्थ नर्क हिमसमीर के प्रभावों के बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि अगर वह इसका उपयोग केवल आक्रमण के लिए करता है तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। आखिरकार उसके पास उस काम के लिए नरक अग्नि थी। इसके अलावा नाइन्थ नर्क हिमसमीर केवल आत्मा के प्रति अत्यंत घातक थी और शरीर को होने वाली इसकी क्षति नरक अग्नि जितनी भयानक नहीं थी। इसके अलावा इसके हर उपयोग से उसकी गूढ़ ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी, इसलिए उसने इसे आक्रमण के लिए उपयोग करना छोड़ दिया था। काफी शोध और परीक्षण के बाद उसने अंततः नाइन्थ नर्क हिमसमीर का एक और प्रभाव खोजा था और वह थी इसकी गति बढ़ाने की क्षमता। क्योंकि नाइन्थ नर्क हिमसमीर हवा की गति को नियंत्रित कर सकती थी। यह देखने के बाद आरव ने अपनी गति बढ़ाने के लिए नाइन्थ नर्क हिमसमीर का उपयोग करने पर शोध शुरू किया। आखिरकार उसकी गति तकनीकें बहुत कमजोर थीं। यदि वह नाइन्थ नर्क हिमसमीर का उपयोग कर पाता तो उसकी गति अब उसकी कमजोरी नहीं रहती बल्कि उसकी ताकत बन जाती। क्योंकि नाइन्थ नर्क हिमसमीर वास्तव में बहुत तेज थी। वह कितनी तेज थी? वह इतनी तेज थी कि आरव एक पल में 100 से अधिक बाद की छवियां बना सकता था। यदि वह गति जूते और स्ट्राइडर तंत्र का उपयोग करता तो उसकी गति और भी बढ़ सकती थी। हालांकि इसमें एक कमी थी। फिलहाल उसके लिए यह एक दोष था। वह कमी यह थी कि इसमें बहुत अधिक गूढ़ ऊर्जा खर्च होती थी। नरक अग्नि की तरह ही इसका एक बार उपयोग करने से उसके सूक्ष्म भंवर की सारी गूढ़ ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती थी। इस बात ने आरव को काफी निराश किया। नाइन्थ नर्क हिमसमीर ने आरव को एक और सुखद आश्चर्य दिया था।
वह यह कि इसे आत्मवृत तलवार तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता था। इसके द्वारा प्रदान की गई गति के साथ आत्मवृत तलवार तकनीक की रफ्तार ऐसी थी कि आत्मिक स्तर से नीचे के योद्धाओं में शायद केवल उस बैंगनी मिंक का टेलीपोर्टेशन ही इसे चकमा देने में सक्षम था। किसी भी स्थिति में वह खुद भी ऐसा नहीं कर सकता था। नरक अग्नि तलवार संरचना की तरह ही आरव ने 9th नर्क हिमसमीर द्वारा बने इन पंखों को एक नाम दिया था। इसे 9th नर्क तलवार पंख कहा जाता था। पिछले 2 महीनों में उसकी कड़ी साधना से उसके शारीरिक शरीर में भारी सुधार हुआ था। भले ही वह वायुक से कमतर था, लेकिन वह बहुत पीछे भी नहीं था। तलवार तकनीकों के मामले में आत्मवृत तलवार तकनीक की शक्ति, विशेष रूप से जब इसे नरक अग्नि या 9th नर्क हिमसमीर के साथ जोड़ा जाता था, तो वह वास्तव में अत्यंत भयानक थी। इसके अलावा इस तकनीक का नाम बदला जा सकता था। इसे प्राणहरक तलवार तकनीक कहा जाना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब इसे 9th नर्क हिमसमीर की शक्ति मिल जाती तो क्या इसे अपनी गति के साथ किसी का पीछा करने की जरूरत भी पड़ती? क्या आत्मिक स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसका सामना कर सकता था? बेशक सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह था कि उसने तलवार क्षेत्र को समझ लिया था। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन गया था, क्योंकि वह उस क्षेत्र के भीतर एक सच्चा शासक था। संक्षेप में, इस समय के दौरान उसकी शक्ति में भारी सुधार हुआ था। या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक स्तर ऊपर उठ गई थी। हाँ, उसकी साधना वास्तव में स्तर पार करने की कगार पर थी, लेकिन उसने इसे जबरदस्ती दबा रखा था। कभी कभी अपनी साधना को बहुत जल्दी बढ़ने देना उचित नहीं होता। हालांकि आरव को एक और पछतावा था, और वह यह कि उसके पास एक अच्छी तलवार की कमी थी। अदृश्य तलवार वास्तव में अच्छी थी, लेकिन वह उसकी शक्ति के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी असमर्थ थी। उदाहरण के लिए, जब नरक अग्नि और 9th नर्क हिमसमीर दोनों को इसमें जोड़ा जाता था, तो अदृश्य तलवार उस दबाव को सहने में थोड़ी अक्षम रहती थी। इससे वह थोड़ा असहाय महसूस करता था। दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत ही अतिरंजित कहावत थी, यदि तलवार हृदय में है तो सब कुछ तलवार है। ये शब्द समझदारी भरे लगते थे। हालांकि आरव की राय में यह बकवास थी। यदि दोनों पक्षों की शक्ति समान हो, तो यह स्पष्ट है कि यदि एक दिव्यस्तर की तलवार एक घास के तिनके से टकराएगी, तो विजेता कौन होगा? वह फिलहाल एक बेहतर तलवार के मामले को एक तरफ ही रख सकता था। आखिरकार एक उपयुक्त तलवार ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसके पास जो नील तलवार थी वह बुरी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार संप्रदाय ने उसे उससे छीन लिया था। जब उसने तलवार संप्रदाय के बारे में सोचा, तो उसके मन में एक सुंदर आकृति उभरी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके पास एक हरी तलवार थी, और वह बर्फ की तरह ठंडी और शांत थी। शैलाधर। आरव को उस दिन का वादा याद आया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर झटका और अपने विचारों पर नियंत्रण पाया। सब कुछ पर्याप्त शक्ति होने पर ही हासिल किया जा सकता था, इसलिए केवल इसके बारे में सोचना अर्थहीन था। मन में एक आदेश के साथ, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह अपनी तलवार पर खड़े होकर आसमान में उड़ गया और फिर प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ी। उसने प्राचीन नगर लौटने के बजाय 9th नर्क की ओर जाने का फैसला किया। वहां ऐसी आत्माएं थीं जो उसके तलवार इंटेंट और आत्मा में सुधार कर सकती थीं, और उसका इरादा गुप्त ड्रैगन स्तंभ खुलने से पहले अपने संघार तलवार इंटेंट को 7वें स्तर तक पहुंचाने का था। हाँ, उसे इस स्थान पर जीतने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था जहां असाधारण प्रतिभाओं का जमावड़ा था,
यानी प्राचीन युद्ध क्षेत्र। वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। आरव इस बात से अनजान था कि प्राचीन नगर में कोहराम मच गया था। वायुक के खूनी कत्लेआम के कारण लगभग 5000 मानव योद्धाओं की लाशें पहले से ही प्राचीन नगर की दीवारों पर लटकी हुई थीं। आरव कहाँ था? वह अभी भी सामने नहीं आया था। इससे शहर के भीतर कई मानव योद्धाओं को नाराजगी महसूस हुई और फिर उनमें से कुछ ने छोटे समूह बनाए और शहर के भीतर आरव की तलाश शुरू कर दी। वे आरव को क्यों ढूंढ रहे थे? यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि वे चाहते थे कि आरव वायुक का सामना करे। जहां तक सही या गलत की बात थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे केवल इतना जानते थे कि आरव ने वायुक को क्रोधित किया था और फिर वायुक ने मानव योद्धाओं का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिससे वे शहर छोड़ने में असमर्थ हो गए। चूंकि वे शहर नहीं छोड़ सकते थे, वे खुद को निखार नहीं सकते थे। हालांकि कुछ योद्धा इन समूहों में शामिल नहीं हुए थे। उदाहरण के लिए दक्षिणी क्षेत्र के कुछ योद्धा, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि आरव किस तरह का व्यक्ति था। जब वह पागलपन की स्थिति में आता था तो वह वायुक से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसे ढूंढना वास्तव में यह मौत को दावत देने जैसा था। हालांकि वे भी आरव के प्रति नाराजगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि आरव की वजह से वे अन्य मानव योद्धाओं से व्यावहारिक रूप से अलग थलग पड़ गए थे। यहाँ तक कि कुछ ने वायुक के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें शहर की दीवार से नीचे फेंकने का सुझाव भी दिया था। बेशक यदि नेतृत्व करने के लिए शक्ति और प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति नहीं होता तो इसे पूरा करना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा मध्य क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। आज बैंगनी रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति शहर के नीचे प्रकट हुआ। शहर की दीवार पर मौजूद सभी योद्धा उसे देखते ही अपना सिर हिलाने लगे और उनकी आंखें दया और उपहास से भर गईं। क्या वह ऐसे समय में अकेले शहर में आकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? दैत्य जाति के कुछ 100 योद्धाओं की निगाहों के नीचे बैंगनी लबादा वाले व्यक्ति ने धीरे धीरे प्राचीन नगर की ओर चलना शुरू किया और उसने दैत्य जाति के उन योद्धाओं पर एक नजर भी नहीं डाली। दैत्य जाति के योद्धाओं में से एक ने हमला करने का इरादा किया जब उसने बैंगनी लबादा वाले व्यक्ति को इतने अहंकारी तरीके से व्यवहार करते देखा। हालांकि वायुक ने उसे रोक दिया। ठीक इसी समय बैंगनी लबादा वाला व्यक्ति अचानक रुक गया और फिर वह वायुक की ओर मुड़कर देखने लगा और बोला, दैत्य जाति की नंबर 1 प्रतिभा, यहाँ तक कि नेदर देव भाले को भी तुमने वश में कर लिया। बुरा नहीं है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मुझे आशा है कि तुम और अधिक शक्तिशाली बनोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बैंगनी लबादा वाला व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और मुड़ गया। फिर वह स्वर्ग प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। वह वास्तव में स्वर्ग प्रवेश से गुजरने का इरादा रखता है और वह वास्तव में दैत्य जाति के सभी सदस्यों के सामने ऐसा कर रहा है। वह वास्तव में कौन है? कितना साहसी है? हमारे मानव योद्धाओं के बीच ऐसी प्रतिभा कब पैदा हुई? वह वास्तव में अहंकारी है और यह वास्तव में अच्छा महसूस कराता है। दैत्य जाति के वे लोग वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वह वास्तव में कौन है? क्या वह हमारे मानव जाति का युद्धदेव हो सकता है? जैसे ही उसने बैंगनी लबादा वाले व्यक्ति को धीरे धीरे स्वर्ग प्रवेश द्वार की ओर चलते देखा, वायुक के पास खड़े दैत्य जाति के एक युवक ने ठंडी आह भरी और कहा, बड़े भाई, हम उसे मार क्यों नहीं रहे हैं? हम उसे इतना अहंकार दिखाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वह मानव नहीं है, वायुक ने धीमी आवाज में कहा। चूंकि वह मानव नहीं है, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है।
भले ही मैं भी उससे बहुत चिढ़ा हुआ हूं, लेकिन वास्तव में हर किसी को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। वह युवक अनायास ही चिल्ला उठा। वह इंसान नहीं है। उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। अगर मेरे पास वह नहीं होता। जब उसने यहां तक बात की तो वायुक एक पल के लिए रुका और बोला, संक्षेप में, उसमें इंसानों वाली आभा नहीं है। ठीक है, उसे नजरअंदाज करते हैं। क्या शहर के भीतर के भाइयों को आरव के ठिकाने के बारे में कुछ पता चला है? युवक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, उन्हें नहीं पता चला। कुछ ने उसे रत्नसंग्रह भवन में खुद को दिखाते हुए देखा था। हालांकि रत्नसंग्रह भवन छोड़ने के बाद वह जैसे हवा में गायब हो गया है। मैंने अपनी सारी सेना का उपयोग किया है, लेकिन हम अभी भी उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। क्या यह वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा उन मानव योद्धाओं ने कहा है, और वह हमसे डरकर छिप गया है? वायुक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह एक तलवार साधक है, और वह इतना जबरदस्त तलवारबाज भी है। इसलिए वह हमसे नहीं डरेगा। जहां तक उसके सामने न आने की बात है, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। हालांकि हमें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वह सामने आने से मना कर रहा है, इसलिए हम तब तक मारना जारी रखेंगे जब तक वह सामने नहीं आ जाता। मेरी दैत्य जाति के भाइयों का खून बेकार में नहीं बहने दिया जा सकता। इसका बदला सभी मानव योद्धाओं के खून से लिया जाना चाहिए। जी हाँ। इस बीच बैंगनी लबादा वाला व्यक्ति स्वर्ग प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गया था और उसने उसमें कदम रखने में संकोच नहीं किया। हरे रंग की रोशनी की एक किरण तुरंत प्रकट हुई और उसके सामने आ गई। अपनी उंगली के एक झटके के साथ मृत्यु ऊर्जा का एक रेशा जो एक सांप की तरह बारीक था, आगे बढ़ा और वह हरे रंग की रोशनी की किरण से टकरा गया। बूम! वे दोनों हवा में तुरंत बिखर गए और हरे रंग की रोशनी की एक और किरण दिखाई दी। बैंगनी लबादा वाला व्यक्ति नहीं डिगा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी जोर से भींच ली, जबकि उसकी मुट्ठी पर बैंगनी बिजली की धारियां लगातार चमक रही थीं, और फिर वह जोर से चिल्लाया और अपनी मुट्ठी हरे रंग की रोशनी की किरण की ओर दे मारी। बूम! एक विस्फोट गूंजा और फिर वह रोशनी की किरण बिखर गई और हरे रंग की रोशनी की एक और किरण दिखाई दी। हालांकि बैंगनी लबादे वाला व्यक्ति अचानक रोशनी की उस किरण के ठीक सामने उस पल प्रकट हुआ जब वह दिखाई दी थी। उसके बाद उसने तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। एक पंजा जो एक विशाल ड्रैगन के बराबर था, अचानक यहाँ प्रकट हुआ और फिर रोशनी की किरण को सीधे उस पंजे ने पकड़ लिया और फिर उसे अचानक भींच दिया गया। बूम! रोशनी की किरण बिखर गई और फिर बैंगनी लबादे वाले व्यक्ति के सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। सफेद बालों वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जाति का कोई यहाँ आएगा। बैंगनी लबादा वाला व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और फिर वह प्राचीन नगर में दाखिल हो गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वह बैंगनी लबादा पहने व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाव्य था। उसके प्रभावशाली प्रदर्शन ने निश्चित रूप से मानवीय साधकों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था, क्योंकि इस पूरे समय के दौरान मनुष्यों के पास एक भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं था जो वायुक का सामना कर सके। वे वायुक के समूह द्वारा पूरी तरह अपमानित किए गए थे, लेकिन वे इसके विरुद्ध असहाय थे, जिसने उन्हें इस पूरी अवधि में वास्तव में दुखी महसूस कराया था। अब आखिरकार एक मानवीय विशेषज्ञ सामने आया था। ठीक उसी समय जब वे इस उम्मीद से भरे थे कि यह मानवीय विशेषज्ञ वायुक से लड़ेगा,
उस मानवीय विशेषज्ञ ने शहर की दीवार पर मौजूद सभी मानवीय साधकों की ओर उदासीनता से देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, मनुष्य अभी भी कितने बेकार हैं। वे वास्तव में एक ऐसी जाति हैं जो संसाधनों की बर्बादी है। लाव्य की आवाज जानबूझकर फैलाई गई थी और इसे आसपास के सभी साधकों ने स्पष्ट रूप से सुना। उसके बाद उनके चेहरे के भाव पल भर में फीके पड़ गए। युद्धदेव पर्वत। नाजिंग एक हॉल के भीतर गर्व से खड़ी थी और उसके चारों ओर 23 मूर्तियां थीं। ये 23 मूर्तियां प्राचीन महाद्वीप के इतिहास के 23 युद्धदेवों की थीं। उनमें से हर एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसके पास अपार शक्ति और अधिकार था। उस युद्धदेव के अलावा जो तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज की पीढ़ी से था, बाकी सभी असाधारण प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के अन्य सभी साधकों को कुचल दिया था। यह कहा जा सकता था कि ये विशेषज्ञ प्राचीन महाद्वीप के इतिहास के सबसे दुर्जय और शक्तिशाली विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये मूर्तियां 23 युद्धदेवों की विरासत का प्रतिनिधित्व करती थीं। आखिरकार हर युद्धदेव के बारे में कुछ अनूठा था और यह कहा जा सकता था कि उनमें से किसी एक की भी विरासत प्राप्त करना किसी के लिए भी दुनिया पर राज करने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक शर्त यह थी कि उस व्यक्ति के पास उनकी विरासत प्राप्त करने की योग्यता और शक्ति हो। नाजिंग ने अपनी दृष्टि मूर्तियों पर घुमाई और फिर उसकी नज़र उस मूर्ति पर टिकी जो हॉल की सभी मूर्तियों में सबसे आगे थी। यह वह मूर्ति थी जो प्रथम पीढ़ी के युद्धदेव का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक इसी क्षण उस मूर्ति के भीतर से अचानक एक व्यावहारिक रूप से सूक्ष्म मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तैरता हुआ बाहर आया। उस व्यक्ति ने साधारण वस्त्र पहने थे और उसका रूप बहुत ही साधारण था। केवल उसकी आंखें एक असीम तारों वाले आकाश की तरह गहरी और विशाल लग रही थीं और उससे रहस्य और अथाह शक्ति का आभास हो रहा था। नाजिंग को देखते हुए उसके होठों के कोनों पर एक कोमल मुस्कान आई और फिर उसने कहा, नन्ही बच्ची, जब से तुमने युद्धदेव पर्वत पर चढ़ना शुरू किया है, मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। चूंकि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी है, क्या तुम मेरी विरासत चुनने का इरादा रखती हो? नाजिंग ने उस व्यक्ति की आंखों में झांका और कहा, मैं यहाँ मुख्य रूप से आपको कुछ बताने आई हूँ, युद्धदेव की उपाधि विरासत में लेने नहीं। ओह! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, दिलचस्प है। मैं वास्तव में इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया बताओ। नाजिंग ने कहा, अंत में विरासत वे चीजें हैं जो दूसरों की थीं और वे मेरी नहीं हैं। मुझे नाजिंग को उन चीजों की आवश्यकता नहीं है जो दूसरों की थीं। मैं आपसे मिलने इसलिए आई क्योंकि मैं केवल आपको यह बताना चाहती थी कि मैं युद्धदेव की उपाधि प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया था। मैं इस तारों वाले आकाश के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, नाजिंग मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने के द्वार की ओर चल पड़ी। ठीक जब नाजिंग हॉल से बाहर निकलने वाली थी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक कहा, नन्ही बच्ची, क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल इस तारों वाले आकाश के नीचे सबसे मजबूत बनना है? यह सुनकर नाजिंग रुक गई और फिर वह तेजी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी जबकि उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल मार्ग असीम है। वास्तव में तुम्हारे और कई अन्य प्रतिभाओं के लिए एक उद्देश्य होना एक प्रकार की बेड़ी है। यदि तुम्हारे विचारों में ऐसी बेड़ी डाल दी जाए तो तुम्हारा हृदय भी जकड़ जाएगा। क्या तुम समझती हो? गहरी सोच के कुछ क्षणों के बाद नाजिंग ने उस व्यक्ति को नमन किया और कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। इस क्षण से मुझ नाजिंग का कोई उद्देश्य नहीं है।
मैं मार्शल मार्ग पर वहां तक जाऊंगी जहां तक वह रास्ता है, और यदि उस पथ का कोई अंत है तो मैं अपने जीवन के अंत तक एक नया मार्ग बनाऊंगी। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक चमक कौंधी और उसने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास मजबूत हृदय है और तुमने 6 प्रकार के इंटेंट भी समझ लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने उन्हें एक पूरी तरह से नए इंटेंट में जोड़ दिया है, एक ऐसा इंटेंट जो केवल तुम्हारा है। तुम उस समय के मेरे मुकाबले कहीं अधिक उत्कृष्ट हो। पिछले दसियों हजार वर्षों में केवल उस समय का मुक्त साधक ही प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में तुम्हारी तुलना कर सकता है। नाजिन ने सिर हिलाया और शांति से उसकी प्रशंसा स्वीकार की और फिर पूछा, वरिष्ठ, क्या आप तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को जानते हैं? बिल्कुल, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वह भी उन वर्षों में यहाँ आया था। उस समय मुझे लगा कि वह मेरी विरासत लेने आया है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में मुझे चुनौती देने आया था। आपको चुनौती देने? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसने दूसरे के मार्ग पर चलने का तिरस्कार किया और दूसरे की शक्ति और अनुभव प्राप्त करने के प्रति और भी अधिक तिरस्कार महसूस किया। वह अपना खुद का रास्ता बनाना चाहता था। मुझे चुनौती देने का उसका उद्देश्य केवल अपने तलवार मार्ग को पूर्ण करना था। उसके बाद जो हुआ वह तुम्हें पता ही होगा। नाजिन थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, वरिष्ठ, आप और तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज दोनों ही असाधारण शक्ति वाले अस्तित्व हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप सभी का अंत हो गया है? उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और फिर उसने दूर की ओर देखा और कहा, क्या दुनिया में कोई भी मृत्यु से बच सकता है? उसकी आवाज धीमी थी और उसमें लाचारी, अनिच्छा और आक्रोश का पुट था। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि फिर से नाजिन पर पड़ी और फिर उसने कहा, यहाँ कुल 23 विरासतें हैं। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि तुम दूसरे की शक्ति को अपनाने का तिरस्कार करती हो। हालांकि तुम इन 23 विरासतों के सार का उपयोग नई तकनीकें बनाने के लिए कर सकती हो और तुम अपनी कमियों को दूर करने के लिए उनके युद्ध अनुभव का उपयोग कर सकती हो। यहाँ तथाकथित विरासतें ऐसी विरासतें नहीं हैं जहाँ तुम हमारी शक्ति प्राप्त करो, बल्कि हमसे वह प्राप्त करो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। समझी? वरिष्ठ चाहते हैं कि मैं सभी 23 युद्धदेवों की विरासत प्राप्त करूं। नाजिन हैरान थी। आखिरकार प्राचीन महाद्वीप के इतिहास में कभी भी एक भी ऐसा युद्धदेव नहीं हुआ था जिसने सभी 23 युद्धदेवों की विरासत प्राप्त की हो। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि युद्धदेवों की ये तथाकथित विरासतें तुम्हारे बाद अस्तित्व में नहीं रहेंगी। तुम कितना प्राप्त करने में सक्षम हो यह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, 22 और छायाएं वहां प्रकट हुई। 9th नर्क। आरव पागलों की तरह यहां आत्माओं को पकड़ रहा था और फिर उन्हें ग्रहण कर फिर से शिकार शुरू कर देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका संघार तलवार इंटेंट अपने चरम पर पहुंच गया था और उसे 7वें स्तर में कदम रखने के लिए केवल एक महत्वपूर्ण कारक की आवश्यकता थी। एक आत्मा को निगलने के बाद आरव और अधिक खोजने वाला था। हालांकि इसी समय आरव के पीछे अचानक एक काली परछाई दिखाई दी और उस परछाई ने आरव को झुककर प्रणाम किया और कहा, तलवार सम्राट, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। आरव इस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा। वह इस व्यक्ति को मानवेंद्र के रूप में जानता था। मानवेंद्र की शक्ति केवल कायांश और धीराक्ष से कम थी और उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उन असाधारण प्रतिभाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आरव ने पूछा। मानवेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, तलवार सम्राट, हाल ही में प्राचीन नगर में एक बड़ी घटना घटी है।
उसके बाद मानवेंद्र ने धीरे धीरे समझाया कि वायुक प्राचीन नगर के बाहर क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। मानवेंद्र यह सुनकर दंग रह गया और फिर उसने कहा, तलवार सम्राट, क्या यह संभव है कि आप वायुक को यूं ही अहंकार करने देंगे? बेशक मेरा इरादा आप पर कोई दोष मढ़ने का नहीं है। बात बस इतनी है कि वायुक और दैत्य जाति के वे लोग वास्तव में बहुत अहंकारी हैं और उन्होंने आपको मारने के बारे में डींगे भी मारी हैं। इसलिए आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वहां जाने से इसलिए मना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वायुक से डरता हूं। यह इसलिए है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। मैं इतना खाली नहीं हूं। जहां तक मानवीय साधकों को मारने की उनकी बात है तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कमजोर होने के कारण मारे जाने के लिए वे किसे दोष दे सकते हैं? जहां तक अन्य मानवीय साधकों की राय का सवाल है, उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने वास्तव में मुझे क्रोधित किया तो वायुक की तो बात ही छोड़िए, मैं उन्हें खुद ही नष्ट कर दूंगा। मानवेंद्र का दिल बैठ गया। अब उसे आखिरकार याद आया कि उसका यह तलवार सम्राट किस तरह का व्यक्ति था। यह वह व्यक्ति था जो पलक झपकते ही हत्या कर देता था। उस दिन इस तलवार सम्राट ने अपने ही कुछ साथियों को केवल अलग राय होने के कारण मार दिया था। मानवेंद्र ने अपना सिर हिलाया और आरव को प्रणाम किया। उसके बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, तलवार सम्राट, वायुक ने उन दक्षिणी क्षेत्र के साधकों को ढूंढ लिया है जिन्होंने आपके साथ दैत्य जाति के लोगों को मारा था। उसने प्राचीन नगर में अपनी सेनाएं जुटाई हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि शहर के भीतर हमला करना और मारना असंभव है, लेकिन उन दक्षिणी क्षेत्र के साधकों को प्रताड़ित करना उनके लिए बहुत आसान है। आरव ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर कहा, सबको इकट्ठा करो और प्राचीन नगर वापस चलो। उसे अन्य मानवीय साधकों के भाग्य की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे उन दक्षिणी क्षेत्र के साधकों के भाग्य की परवाह करनी थी जिन्होंने उस दिन उसके साथ दैत्य और नेदर जाति के साधकों को मारा था। आखिरकार उन्हें युद्ध में उसका साथी कहा जा सकता था। इसके अलावा उसने वादा किया था कि वह उन्हें गुप्त ड्रैगन स्तंभ तक ले जाएगा। भले ही वह कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह अपने बोले गए शब्दों के लिए जिम्मेदार था। वह वायुक से डरा नहीं था, लेकिन वह वायुक और दैत्य जाति के साधकों को कम भी नहीं आंकना चाहता था। इसलिए वह अपने अधीन हत्यारों के इस समूह का उपयोग करने के लिए तैयार था। बेशक वह तब तक उनके अस्तित्व का खुलासा नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो। आखिरकार उन्हें उसका एक तुरुप का पत्ता माना जा सकता था और उसने उन्हें केवल सुरक्षा के लिए बुलाया था। मानवेंद्र के चेहरे पर आरव की बात सुनकर तुरंत उत्साह के भाव आ गए। वह काफी समय से वायुक और दैत्य जाति के साधकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने केवल इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उसके पास आरव का आदेश नहीं था। अन्यथा उसने बहुत पहले ही उनकी हत्या करना शुरू कर दिया होता। अब उसे और धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं थी और वह दैत्य जाति के इन साधकों को नष्ट कर सकता था। प्राचीन नगर के बाहर दक्षिणी क्षेत्र के कुछ दर्जन साधकों को शहर के प्रवेश द्वार के सामने बांध दिया गया था। वे उसी समूह से थे जिन्होंने उस दिन आरव के साथ दैत्य जाति के साधकों को मारा था। वे मूल रूप से शहर के भीतर रह रहे थे। दुर्भाग्य से वायुक ने वास्तव में उन्हें शहर से बाहर निकालने के लिए स्वर्ग प्रवेश द्वार को चुनौती दी थी और सफल रहा था, क्योंकि स्वर्ग प्रवेश द्वार को पार करने पर उसे तुरंत भारी मात्रा में विशेषाधिकार प्राप्त हो गए थे।
उन विशेष विशेषाधिकारों में से एक उन साधकों को बाहर निकालने की क्षमता थी जिन्होंने मानव प्रवेश द्वार और स्वान प्रवेश द्वार के माध्यम से शहर में प्रवेश किया था। दुर्भाग्य से दक्षिणी क्षेत्र के ये सभी साधक इन्हीं मानकों के अनुरूप थे। इस बार वायुक ने अपनी सांस बिल्कुल बर्बाद नहीं की और उसने सीधे कहा, मार डालो। हालांकि ठीक इसी क्षण क्षितिज से बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर एक आकृति शहर के प्रवेश द्वार पर बलपूर्वक उतरी। मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।